गांव कालीपुर हमेशा से ही अपने रहस्यमय और डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। चारों तरफ घना जंगल, जिसमें पेड़ इतने ऊंचे थे कि दिन में भी धूप नीचे नहीं पहुंचती थी। गांव के लोग इस जंगल में रात को जाने से कतराते थे, क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती, परंतु उसकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती थी। इस गांव में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था, जो हमेशा इन कहानियों को बकवास मानता था। उसकी दिलचस्पी पुरानी चीज़ों और इतिहास में थी। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों से इन रहस्यमय कहानियों के बारे में सुनता और उन्हें मिथक मानकर हंस देता। एक दिन गांव के सरपंच ने रमेश को बुलाकर बताया कि गांव में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात में लोगों के घरों से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग गायब हो रहे हैं और जो वापस आते हैं वे बेहद डर से कांपते हुए किसी से बात नहीं करते। रमेश को यह सब सुनकर भी विश्वास नहीं हुआ और उसने खुद इन घटनाओं की जांच करने की ठानी। उसने निश्चय किया कि वह उस काले जंगल के भीतर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, परंतु उसकी जिज्ञासा ने उसे इस निर्णय से पीछे नहीं हटने दिया। एक शाम रमेश ने अपने दोस्तों को भी इस रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए मनाया। उसके दोस्त राजेश और दीपक भी उसकी तरह साहसी थे और वे भी उसकी बातों से सहमत थे कि यह सब महज अफवाहें हैं। तीनों ने योजना बनाई और अगले ही दिन सूरज ढलने से पहले जंगल की ओर चल दिए। जंगल का रास्ता बेहद डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों के बीच से गुजरते समय ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे जंगल के भीतर कुछ कदम बढ़े, अचानक हवा का रुख बदल गया और आसमान में काले बादल घिर आए। सब कुछ अजीब तरीके से शांत हो गया था। पेड़, पत्ते और झाड़ियाँ सब मानो किसी खामोशी में डूब गए थे। रात हो चुकी थी और तीनों के पास केवल एक टॉर्च थी जो अंधेरे में लड़खड़ा रही थी। उनके पैरों की आवाज़ सूखे पत्तों के साथ गूंज रही थी। धीरे धीरे रमेश और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि इस जंगल में कुछ तो अजीब है। हवा में एक बासी बदबू फैली हुई थी, मानो कोई बहुत पुरानी चीज़ सड़ रही हो। उनकी टॉर्च की रोशनी के घेरे से बाहर सब कुछ काला था और जब भी वे पीछे मुड़कर देखते उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आखिरकार उन्हें एक पुराना और खंडहर सा दिखने वाला घर दिखा, जो गांव के किस्सों में बार बार आता था। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और उसकी छत ध्वस्त हो चुकी थी। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन घर की खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी। यह देखकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि वह हवेली तो सालों से वीरान थी। फिर वहाँ रोशनी कहाँ से आ रही थी? क्या तुम दोनों भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? रमेश ने धीरे से पूछा। दीपक और राजेश ने सिर हिलाकर हामी भरी। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था, लेकिन रोमांच ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। वे तीनों उस हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर अजीब चित्र और रक्त के धब्बे थे और एक पुराना झूला धीमे धीमे हिल रहा था, मानो कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अब तीनों उस हवेली के अंदर फंस चुके थे। हमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है, दीपक ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। रमेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। हमें पता लगाना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने हवेली की जांच शुरू की। हर कोने से अजीब आवाज़ें आ रही थीं, कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी किसी के रोने की आवाज़। तीनों का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक उन्होंने एक कमरे से किसी महिला के हंसने की आवाज़ सुनी। तीनों उस आवाज़ की ओर बढ़े। कमरा बेहद पुराना था, जिसमें धूल की परतें जमी थीं, लेकिन जो चीज़ सबसे अधिक डरावनी थी वह थी कमरे के बीच में रखा एक पुराना शीशा। उस शीशे में उन्हें अपनी परछाइयाँ दिखाई दीं, लेकिन कुछ और भी था। उनके पीछे कोई खड़ा था। राजेश ने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रमेश ने झटके से अपनी टॉर्च की रोशनी उस शीशे पर डाली और तभी एक महिला की परछाई उस शीशे में साफ दिखाई देने लगी। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तीनों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। अचानक
उस महिला ने अपने हाथों को शीशे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह दृश्य इतना डरावना था कि दीपक वहीं बेहोश हो गया। रमेश और राजेश ने जैसे तैसे उसे खींचकर कमरे से बाहर निकाला। वे अब हवेली से बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। उन्हें चारों तरफ से किसी की हंसी सुनाई दे रही थी, मानो कोई उनका मजाक उड़ा रहा हो। अब तक रमेश भी पूरी तरह से डर चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी अचानक राजेश ने कहा, यह सब इस शीशे से हो रहा है, हमें इसे तोड़ना होगा। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और सीधे उस कमरे की ओर भागा। राजेश उसके पीछे पीछे था। कमरे में पहुंचकर रमेश ने बिना सोचे समझे शीशे पर जोर से वार किया। शीशा टूट गया और उसके टूटते ही हवेली में भयंकर तूफान जैसा माहौल बन गया। हवा इतनी जोर से चलने लगी कि वे दोनों संभल नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर अजीब सी चीखें गूंज रही थीं। जब हवा थमी और सब कुछ शांत हुआ तो रमेश और राजेश ने देखा कि शीशा पूरी तरह से टूट चुका था और अब कमरे में न तो कोई परछाई थी, न ही कोई अजीब आवाज। दीपक भी धीरे धीरे होश में आने लगा था। रमेश ने राहत की सांस ली और कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। तीनों किसी तरह उठकर बाहर की ओर दौड़े। इस बार दरवाज़ा खुला था और वे हवेली से बाहर आ गए। बाहर का माहौल भी अब सामान्य लगने लगा था। वे बिना पीछे देखे सीधे गांव की ओर भागे। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। बुजुर्गों ने कहा कि वह शीशा दरअसल एक पुरानी आत्मा का घर था जो उस हवेली में फंसी हुई थी। सालों से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रमेश और उसके दोस्तों की वजह से वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। रमेश को इस बात का अफसोस था कि उसने गांव के लोगों की बातों को शुरू में नज़रअंदाज किया था। उसने ठान लिया कि वह अब कभी किसी रहस्यमय चीज़ को हल्के में नहीं लेगा। उस रात की घटना ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और उसने उस अजीब जंगल की ओर कभी भी पलट कर नहीं देखा। लेकिन आज भी कभी कभी गांव के लोग हवेली के पास से गुजरते समय अजीब आवाज़ें सुनते हैं, जैसे कोई अब भी उस शीशे के पीछे छिपा हो, इंतज़ार कर रहा हो किसी और को अपनी चपेट में लेने के लिए।